बैनर की कीमत पढ़ ली है, बैनर की कीमत आपने पढ़ ली, आपको किधर से पता? आप नहीं, आपको बैनर पे जो लिखा हुआ वो नजर नहीं आया? उस पे लिखा है पाकिस्तानी कम्युनिटी, फ्रॉम पाकिस्तानी कम्युनिटी इन स्पेन, और ठीक है, और पाकिस्तानी कम्युनिटी में आप भी शामिल हैं, चाहे आपने टेडी पैसा भी नहीं दिया, लेकिन हमने सभी का नाम लेके चले। और ये बैनर जिधर सामान डिलीवर हो रहा है ये वहां की तस्वीर है, ठीक है ना? ये जिस जगह सामान डिलीवर हो रहा है मुतासरीन जिधर मौजूद थे उधर ये बैनर लगाया गया। लेकिन ये बड़ी बात है, लिखा हुआ फ्रॉम पाकिस्तानी कम्युनिटी स्पेन, लेकिन आपने फेडरेशन को उसका निशाना बनाया। बाकी किसी दोस्त के बारे में नहीं लिखा, ये तो सारे लोग इसमें शामिल थे जिन्होंने ये इकट्ठा किया, और उस आदमी ने पाकिस्तान वापस आके इसके ऊपर प्रेस क्लब की थी आज से 8 महीने पहले, और आप उस प्रेस क्लब में भी नहीं आए, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नहीं आए थे। अगर आपने ये जवाब लेना था इस सारी कमेटी से तो 8 महीने पहले लेते। और अगर आपको एक बैनर की कीमत का पता चला है तो वो हमारी वीडियो फिल्म की वजह से पता चला है, हमारी डिटेल जो हमने डिटेल आपको दी हुई थी। अगर डिटेल ना देते तो आप ये किधर से लिखते 1760 € का ये बैनर है, और ये जुर्म नहीं है एक बैनर छपवाना जो पूरी कम्युनिटी इतने पैसे इकट्ठे करके उधर बेचती है, तो जाहिर बात है उधर बताना है कि किसके फॉर्म से ये पैसे डिलीवर हो रहे हैं। और इस वजह से आप ये जो भी मैसेज इन लोगों ने दिए आप उसको पॉजिटिव लेना। हम लोगों ने ये कतन ये मैसेज इसलिए नहीं दिया किसी को भी कि हम उसके साथ कोई टकराव चाहते हैं, नहीं, हम लोगों ने वही बात की है जो 8 महीने पहले की थी कि जनाब जिस आदमी ने ये पैसा दिया हमने उसकी पूरी डिटेल उसके सामने रखी है। और आज भी ये दावे के साथ कहते हैं कि अगर किसी आदमी को इसके ऊपर कोई इतराज है तो 24 आवर हम लोगों को कॉल करके बुला सकता है। हम लोग पूरी डिटेल आज भी देने के लिए तैयार हैं क्योंकि रिकॉर्ड पूरा हमारे पास मौजूद है। ठीक है सर, मैं बात करूँ सर, सबसे पहले तो तमाम दोस्तों को सलाम कि आप लोगों ने ये प्रोग्राम जो भी अरेंज किया है, लेकिन मैं चाह रहा था कि अगर यहाँ पर मिर्ज़ा नदीम साहब को भी इनवाइट कर लेते, उनके सामने ये सारी बातें लेकिन चलें जो भी हुआ। सवाद का जो भी प्रोग्राम आप लोगों ने बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया, उसको एक डोर टू डोर शॉप टू शॉप गए, आपने चंदा जमा करा, एक बहुत बड़ा अमाउंट जमा हुआ, बड़े अच्छे तरीके के साथ उसे लेकर गए पाकिस्तान में। रिटर्न आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में था, दिशा में हुई थी, वहाँ पर साई साहब ने पूरी डिटेल तमाम साथियों को एक पेपर दिया, मैं भी वहाँ मौजूद था। हमने कुछ सवालात भी किए, चौहान साहब ने भी किए कि आपने ये पैसा कैसे खर्च किया, ये पैसा। उन्होंने कहा जी आपने जो सवाल पूछने पूछें, साई साहब ने आमिर साहब से, चौहान साहब से। उन्होंने यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये होता है कि आज हम ये सब कुछ कर रहे हैं, आप हमसे पूछें। तमाम साथियों का इन्विटेशन था, सब ये नहीं आए, लेकिन वहाँ पर उनसे पूरे सवालात पूछे गए और उन्होंने हर सवाल का बिल्कुल डिटेल से जवाब दिया, मैं वहाँ मौजूद था। उसके बाद वो सारी डिटेल्स तमाम अखबारात में आई, सब ने वो डिटेल्स छापी, किसी ने कोई एतराज़ नहीं करा। आज 8 महीने बाद मिर्ज़ा साहब, आई डोंट नो उनके पीछे कौन सी वो पावर है जो उन्हें कह रही है कि आप ऐसे काम करें। मेरा ख्याल है कि उन्होंने सोच लिया कि अगर बार्सिलोना में मुझे फेमस होना है तो कोई ना कोई इशू एक तो वो वीकली निकालते नहीं हैं, सेकंड ये है कि वो हर अखबार में एक इशू रखते हैं ताकि इंटरेस्ट पैदा हो। इस तरह इंटरेस्ट नहीं पैदा होता। 2 दिन पहले मैंने मिर्ज़ा साहब को इनवाइट किया था रेडियो पाकिस्तान। मेरा इनवाइट करने का मकसद ये था कि मैं उनसे लाइव पूछ सकूं कि आप ये क्या कर रहे हो। मिर्ज़ा साहब वहाँ पर आए, सबसे पहले मैंने उनसे सवालात किया, आपने सहाफ़त कहाँ से शुरू करी। उन्होंने बड़ी डिटेल से बताया जी मैं पाकिस्तान में सहाफ़ी था वगैरह वगैरह वगैरह, सारे यहाँ पर आया। यहाँ पर मैंने मुख्तलिफ बातें हुई। फिर मैंने उनसे पूछा आपने साही साहब के बारे में लिखा, लाइव प्रोग्राम रिकॉर्डिंग पड़ी है, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आज रात को आप वो रिकॉर्डिंग भी चलाएँ 9 बजे, ताकि जो लोग सुनना चाहते हैं वो रिकॉर्डिंग भी सुने, मिर्ज़ा साहब के अपने अल्फाज। मैंने उनसे पूछा कि आपने साही साहब के बारे में लिखा हेडिंग में अपनी अखबार में, क्या वजह बनी। वीडियो का आपने जिक्र करा, उन्होंने कहा जी वीडियो हर किसी के पास हैंडी कैम है, आप अपने हैंडी कैम से क्यों नहीं बना सकते। ये उन्होंने रीज़न पेश किया। मैंने कहा यार देखो आप एक सीनियर सहाफ़ी हो और आप ये बच्चों वाली बात है ना, आप देखो एक सही अथेंटिक जवाब दो। अगर आपने कुछ लिखा आपके पास उसका जवाब होना चाहिए। मैंने कहा आपने ऐसा क्यों लिखा, आपने वीडियो का जिक्र करा है। वही उन्होंने वीडियो पे 5000 रुपये, पाकिस्तान में कोई इतनी बड़ी वैल्यू नहीं है किसी के लिए, तो उन्होंने सिर्फ इतना जवाब दिया जी कि हर किसी के पास हैंडी कैम हो, हैंडी कैम से बना सकते थे, उन्होंने ये पैसा किसी गरीब को देते उसके काम आता। और कुछ बातें हुई खैर। फिर उसके बाद उनसे मैंने मज़ीद भी सवालात किए, लेकिन उन्होंने मुतमईन नहीं किया। ठीक है, वो रिकॉर्डिंग बड़ी भी आप देखिएगा। उसके बाद उनसे प्रेस क्लब के हवाले से भी सवालात किए गए कि आप क्यों नहीं मानते। उन्होंने कहा जी इनका इलेक्शन ठीक नहीं हुआ।
मैंने कहा आपको इलेक्शन की डेट की न्यूज़ पहुंची? उन्होंने कहा जी मुझे न्यूज़ पहुंची। इलेक्शन कमीशन बना? जी मुझे पता है बना। उन्होंने कहा, मैंने कहा आप ये कोई बंदा खड़ा नहीं हुआ? मैंने कहा आप खड़े हो जाते हैं, कुरैशी साहब खड़े हो जाते हैं, क्यों नहीं खड़े हुए? 2 दिन का टाइम दिया, चुप। उन्होंने कहा जी एक बंदा खड़ा हुआ, उसकी एप्लीकेशन फाड़ दी गई। मैंने कहा कौन खड़ा हुआ, आपके पास प्रूफ है? नहीं प्रूफ नहीं है, मुझे किसी ने बताया। यार आप सहाफत कर रहे हो, आप हर बात किसी से पूछते हो। थर्ड मैंने उनसे क्वेश्चन करा, आप एक प्रोग्राम में मौजूद नहीं होते हो, आप उसकी पूरी डिटेल्स अपने अखबार में छाप देते हो, क्यों? प्रेस क्लब के 3 प्रोग्राम हुए हैं, आप उसमें मौजूद ही नहीं हो। आप कैसी सहाफत कर रहे हो? जिस प्रोग्राम में आप मौजूद नहीं हो आप उसकी डिटेल अपने अखबार में छापते हो। आप तो सहाफत को ख़राब कर रहे हो। उस पर जनाब बेदा साहब ने मतलब बहुत सारी बातें हुई। वेल आप रिकॉर्डिंग मौजूद है, आप सुनिएगा। तो मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ उनको बुलाने का यही था। वो मैं रिटर्न में भी सारी अखबारात को सेंड करूँगा जो उन्होंने बातें करी हैं। तो सिर्फ और सिर्फ यही कहूँगा कि अगर ऐसी छोटी छोटी बातें लेकर हम, फिर मैंने उनसे ये भी कहा था कि आप कम्युनिटी में इंतशार पैदा कर रहे हैं, ये क्वेश्चन ये मैंने उनसे कहा था लाइव। तो उन्होंने कहा था नहीं जी इंतशार नहीं, मैं सच लिख रहा हूँ। तो मैंने उन बहरहाल बहुत सी बातें हुई हैं। सिर्फ यही कहूँगा कि गलत सहाफत कर रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं। हम पूरे प्रेस क्लब की तरफ से उनके खिलाफ जो है कंडेम करते हैं कि वो इस किस्म की अगर हरकतें करेंगे तो कम्युनिटी को जोड़ने के बजाय वो हमें, लेकिन कम्युनिटी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कम्युनिटी को पता है कौन सही है कौन गलत है, सब जानते हैं। लेकिन फिर भी अगर वो कोशिशें कर रहे हैं तो हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आज हम यहाँ सब जमा हैं, तो हर जहाँ हम जितने भी लोग जमा हैं, ये सिर्फ हम 8-10 लोग नहीं हैं, समझें 800-900 लोग हैं। तो मैं इतना ही सिर्फ कहना चाहूँगा। जी काफ़ी है, सिर्फ बस मकसद यही था कंडेम करना, ऐसे इसलिए कि हम खामोश ना इंसाफ़ी के कोई भी होगी हमारे साथ तो हम खामोश नहीं होंगे। यही मैसेज है जी, बस ये मैसेज है जी। और सिर्फ इतनी सी बात है कि जब किसी के पास कोई, कल मैंने किसी से सुना था कि बड़ी खूबसूरत बात थी, किसी के पास कोई ताकत आती है तो उसकी जिम्मेदारी भी बहुत बढ़ जाती है। हाथ में कलम आ जाना, अखबार के सफ़े मैसर आ जाने का मतलब ये नहीं है आप जो चीज़ चाहे छापते फिरें, जिसके जी चाहे बगैर सोचे समझे झूठ बोलें, मन घड़त खबरें छापें, किसी को इज्जत दें, किसी को बदनाम करें। वतइज़्ज़ो मन तशा वतज़िल्लु मन तशा, वो अल्लाह की ज़ात है जो इज़्ज़त देती है, जो ज़िल्लत देती है। इसलिए सिर्फ इतनी सी बात है, खुद अपने कारनामों से आज उनके बारे में हम सब लोग, आप उनकी अपनी साफ़ी बरादरी जो कुछ कह रही है वो खुद अपनी पहचान बन जाएंगे, लोग उन्हें जान जाएंगे। हमारा काम था आज यहाँ इकट्ठे होकर, ये उनके लिए नहीं है, ये अपने उन पाकिस्तानी भाइयों के लिए है जिन्होंने कल हम पे एतमाद किया था, हमारी ज़ात पे एतमाद किया था, हमारे चेहरों को देख के उन्होंने पैसे दिए थे। हमने अल्हम्दुलिल्लाह हम सुरखरू हुए और पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी ने हमें अप्रिशिएट किया। मुख्तलिफ लोगों के आज भी अंदर रिकॉर्ड बयान है, लोगों ने आर्टिकल्स लिखे, अप्रिशिएट किया। हम उन लोगों के शुक्रगुजार हैं और आज भी उन्हीं लोगों के लिए कि हम कल भी आपके लिए सामने जवाब देते, आज भी हैं, पाकिस्तानी कम्युनिटी को आज भी जवाब देने के लिए तैयार हैं। इंशाल्लाह उनके सामने रहेंगे। और ये मिर्ज़ा साहब अगर समझते हैं कि इस किस्म की अखराज से हम लोगों को जो बाहर निकलते हैं, कोई अच्छा काम करने के लिए कोशिश करते हैं, साथ मिलकर हम कोई हमें रोक लेगा, हम इंशाल्लाह रुकेंगे नहीं। ये जिस ज़ात खुदा की ज़ात के लिए है वही हमें हिम्मत भी देगी, वही हमें ताकत भी देगी और हम इंशाल्लाह अपना काम करते रहेंगे। देखते हैं वो भी अपना काम करके देखें कौन रुकता है कौन आगे चलता है। बहुत शुक्रिया। मैं बात की है जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान प्रेस क्लब